Now I am going to start 10th class. Now I am going to start topic 8.20, that power rating. According to this topic, power rating means when you purchase any appliance from the market, there is some rating on that, mention rating on that. According to that rating, we can calculate some values and some information about that appliance also. और उसका मतलब क्या होता है, मीनिंग फर्स्टली क्वेश्चन आपका यही आएगा दैट लाइक आपके पास अप्लायंस है, दैट टॉपिक 8.0 है कि आपके पास कोई अप्लायंस है जिसके ऊपर पावर रेटिंग मेंशन है 100 वोल्ट 220 वोल्ट। तो 100 वोल्ट 220 वोल्ट रेटिंग मेंशन है। अब इसका मीनिंग क्या है? ओके 100 वोल्ट 220 वोल्ट 220 वोल्ट मेंशन है। इसका मीनिंग क्या है कि अप्लायंस वर्क ऑन इट फुल कैपेसिटी। अगर अप्लायंस को अपनी फुल कैपेसिटी में वर्क करना है देन इट विल रिक्वायर 220 वोल्ट and it consume 100 joule energy in 1 second। 100 watt means 100 joule energy in 1 second वो कंज्यूम करेगा। अब सेकेंडली इस रेटिंग से हमको दो इंफॉर्मेशन मिलती हैं, जिसमें पहली इंफॉर्मेशन हमारी क्या है, सेफ लिमिट ऑफ करंट। पहली इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या मिलती है, हमें सेफ लिमिट ऑफ करंट मिल जाती है। कैसे? सेफ लिमिट ऑफ करंट मींस आई, यू नो दैट फॉर्मूला ऑफ पावर वोल्टेज इनटू करंट एंड आई इज इक्वल टू पावर बाय वोल्टेज। Power we have 100, voltage we have 220। Then you solve it, it become 5 by 11, or you solve it 0.54 approximate this one, or nearly you can say that it is equal to 0.5 ampere। So from this value we can get that 0.5 ampere means अगर करंट एक्सीड हो जाएगा, अगर सर्किट में करंट एक्सीड देन 0.5 एम्पियर, तो जो आपका अप्लायंस है वो काम करना बंद कर जाएगा, इट विल ब्लो ऑफ। वो क्या कर जाएगा? ब्लो ऑफ कर जाएगा। यानी इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है अप्लायंस की करंट के लिए वो कितनी है? 0.5 एम्पियर है। एंड सेकेंडली आप क्या कर सकते हो, इस रेटिंग से एक वैल्यू वो निकाल सकते हो, आप उस अप्लायंस का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। सेकेंड मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ एन अप्लायंस, आप उस अप्लायंस का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। यू नो दैट पावर इज इक्वल टू वोल्टेज स्क्वायर बाय आर, सो आर इज इक्वल टू वोल्टेज स्क्वायर बाय टी। वोल्टेज का स्क्वायर इट मींस 220 मल्टीप्लाई 220 बाय में 100, जीरो कैंसिल, इट मींस 484 ओम। ये क्या आ गया? उस अप्लायंस का रेजिस्टेंस आ गया। तो अब ये दो वैल्यू उससे निकाल सकते हो। तो अब इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? फर्स्टली व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट एंड व्हाट इंफॉर्मेशन डज दिस कन्वे। पहले भी आप सेफ लिमिट ऑफ करंट निकाल सकते हो एंड सेकेंडली आप क्या निकाल सकते हो? रेजिस्टेंस ऑफ दैट अप्लायंस निकाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको मैं अब एक चीज इसमें एक नोट दे रखा है। नोट ये दे रखा है, कभी कोई अप्लायंस जैसा आपके पास कहता है कि पावर कंज्यूम करता है बाय बल्ब विल बी इक्वल टू द पावर रेटिंग ओनली व्हेन द बल्ब इज कनेक्टिंग टू द वोल्टेज। लेकिन समटाइम क्या होता है, वोल्टेज हाई होती है, वोल्टेज कम भी होती है, तो उस हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का उसकी पावर रेटिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे अभी हमने देखा कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ, बुक में एग्जाम्पल के थ्रू मेंशन है ये चीज़ कि कैसे वोल्टेज कम या ज़्यादा होने पर उसकी पावर रेटिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे हम एक बात करते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हमने एक बल्ब लिया था, बल्ब पे मेंशन क्या था? 100 वोल्ट 220 वोल्ट। ओके, तो उस अप्लायंस का रेजिस्टेंस कितना आया था? 484 ओम आया था। ये उस अप्लायंस का रेजिस्टेंस आया था। अब मैं पहला केस लेके चल रहा हूँ, कि हमारी जो वोल्टेज है वो कम हो जाए। अगर वोल्टेज डिक्रीज होकर कितनी हो जाए? 110 वोल्ट हो जाए, जो कि पहले कितनी थी? 220 थी। तो पावर क्या होगी? पावर क्या होता है? वोल्टेज का स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज का स्क्वायर 110 रेजिस्टेंस ऑफ अप्लायंस सेम रहेगा, चाहे वोल्टेज कम हो चाहे ज्यादा हो, रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंस रिमेन सेम। तो जब इसको आप सोल्व करोगे ये नियरली इक्वल कितने आ जाएगा? 24 वॉट के। तो यहाँ से पता लगा कि जब आपकी वोल्टेज जो आ रही है वो पीछे से कम हो जाए, 220 से 110 हो गई, तो पावर कंज्यूम जो 100 वॉट थी अब कितनी हो गई? 25 वॉट हो गई। एंड सेकंड केस लेके चलेंगे इसका, केस सेकंड, कि अगर हमारी वोल्टेज बढ़ जाए, मान लो वोल्टेज आपकी हो जाए 250 वॉट, तो पावर क्या हो जाएगी? पावर होती है वोल्टेज स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस, 250 इंटू 250, रेजिस्टेंस अप्लायंस वही है 484। तो जब इसको सोल्व करोगे ये नियरली इक्वल आएगा 129.1 वोल्ट के। तो आप ये देख सकते हो कि जब आपकी वोल्टेज जो आ रही है वो अगर बढ़ जाती है तो पावर कंज्यूमिंग यानी एनर्जी कंज्यूमिंग बाय अप्लायंस भी आल्सो इंक्रीज हो जाती है यानी बढ़ जाती है। तो ये था हमारा टॉपिक 8.20। अब आते हैं टॉपिक 8.21 पे।
टॉपिक 8.20 है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप कैलकुलेट कैसे करोगे। हाउस होल्ड कंजप्शन जो है, हाउस होल्ड कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाउस होल्ड कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है। जैसे आपने देखो आपके घर में कोई अप्लायंस है, कोई अप्लायंस है आपके घर में, मैं सिंपल सी बात कर लेता हूँ, आपके घर में 2 बल्ब्स हैं, ठीक है, और ईच की जो पावर है वो है 100 वॉट, ओके, और आप उसको डेली कितने टाइम यूज कर रहे हो, डेली आप 4 आवर उसको यूज कर रहे हो, तो आपने बताना है कि 31 डेज में आप कितनी एनर्जी कंज्यूम करोगे। और अगर एक यूनिट की कॉस्ट क्या है, ₹5 है, तो बताओ टोटल कॉस्ट क्या होगी फॉर 31 डेज, यानी कि फॉर ए मंथ। ओके, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आप एनर्जी कंज्यूम निकालोगे, एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर 1 डे। एनर्जी मींस वर्क, होता है पावर इनटू टाइम। पावर क्या अप्लायंस की आपकी 100 वॉट एक ही है, टोटल अप्लायंस कितने हैं 2, तो पावर कितनी होगी 200 वॉट। ओके, तो पावर हमारी आ गई 200 वॉट। टाइम कितना था 1 डे का 4 आवर, तो कितना आ गया 800 वॉट आवर आ गया। ओके, 800 वॉट आवर आ गया। और फॉर 31 डेज करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 800 इंटू 31, कितना आ गया 818 8324 00 वाट, 24,800 वाट आवर हमारे पास टोटल एनर्जी कंज्यूम आ गया। अब एक यूनिट का कॉस्ट है ₹5, आपको पता होना चाहिए एक यूनिट होती है 1 किलोवाट आवर, तो इसको मैं किलोवाट आवर चेंज करूंगा, तो डिवाइड करूंगा, डिवाइड बाय 1000, किस में कन्वर्ट हो गया ये किलोवाट आवर में, ये आ गया 24.8 किलोवाट आवर। ये एनर्जी कंज्यूम आ गया 31 डे का। अगर एक यूनिट कॉस्ट ₹5 है, तो इतने का कितना होगा, तो टोटल कॉस्ट के लिए आप इस वैल्यू को ₹5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ गया 5840, 5 4 20 एंड 4 24, 5 2 10 और 2 14, तो 144 रुपीज क्या आ गया, टोटल कॉस्ट आ गया उस बल्ब का जो ग्लो कर रहा था 4 घंटे के लिए, एक दिन में 2 बल्ब का 31 डे का ₹144 आपका बिल आ गया। तो ये आपने जो प्रोजेक्ट भी किया था 7th क्लास में, इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर अ वीक आपने किया था, तो ये वैसे ही है फॉर्मूला। तो इसमें इस टॉपिक में कुछ नहीं करना, हमने कैसे कैलकुलेशन करनी है एज ए न्यूमेरिकल वो सीखना था, मैंने सिखा दिया आपको। ओके, अब हम चल रहे हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर। टॉपिक नंबर 8.22 हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या कहता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहता है कि अगर किसी अप्लायंस में से एक्सेस अमाउंट में करंट निकलता है, दैट करंट प्रोड्यूस करता है हीट, दैट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट डिपेंड करता है एक तो करंट के स्क्वायर पे, करंट अगर बढ़ेगा तो मोर हीटिंग होगी, सेकेंडली डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे, अगर रेजिस्टेंस अप्लायंस ज़्यादा होगा तो करंट को ब्लॉकेज होगी, करंट की ब्लॉकेज होगी तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। थर्ड, वो टाइम ऑफ पासिंग करंट से, अगर ज़्यादा टाइम के लिए करंट पास करेगा तो मोर हीट प्रोड्यूस होगी। अगर मैं इन तीनों को कंबाइन करता हूँ तो फॉर्मूला बनता है I2RT, ओके, और कांस्टेंट हटा देंगे तो फॉर्मूला बचेगा I2RT। ये साइंटिस्ट जूल ने दिया था, इसे इसको जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी कहते हैं, जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जूल्स हीटिंग करंट भी कहते हैं। और आपको पता है कि करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, और हीट की एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होगी, जूल होगी, और कैलोरी में कन्वर्ट करना हो तो आपको पता है कि 1 जूल 0.24 कैलोरीज के बराबर होता है, और 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो ये हो गया हमारा 8C पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द 8C पार्ट।